बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात सुन ली होगी कि जो हमारे मुल्क के साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं और उनके एडवाइज़र होते थे जो जो बैरिस्टर शहजाद अकबर थे, उन पे दूसरी दफ़ा बरतानिया में हमला हुआ है। इससे पहले भी उन पे तेज़ाब फेंका गया था और उनकी स्किन वगैरह काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई थी। और अभी ये जो हमला हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा भयानक है, क्योंकि उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, उनकी नाक वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। और उनके जो फिज़िकली उन पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर वगैरह जैसे होता है उस तरह किया गया है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अफ़सोसनाक बात है कि लोग अगर बरतानिया में हैं, जहाँ पे वो लोग ये महसूस करते थे या फ़ील करते थे कि इधर हम हैं और हम सेफ़ हैं और हम पे कुछ किसी किस्म का कोई अटैक नहीं हो सकता, या हमारे पे कोई दूसरी हुकूमत या कोई दूसरे कंट्री की हुकूमत इन्वॉल्व नहीं हो सकती और इससे हमें किसी किस्म का नुकसान नहीं हो सकता। तो ये बात अभी तय हो गई है कि ए, ए, कि इधर भी ख़ास करके बरतानिया में भी अभी कुछ लोगों पे अटैक वगैरह होने शुरू हो गया है। और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि बरतानिया की हुकूमत इसको कैसे रिस्पॉन्स करती है और इससे कैसे कैरी ऑन करती है इस इन्वेस्टिगेशन को। ओके, किन लोगों ने ये अटैक करवाया है या किया है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी हो सकता है। जैसे कि वो एक एंकर है भी हैं और हुकूमत पे तनकीद करते हैं या कुछ अदारों पे तनकीद करते हैं, कुछ के अदारों के जो हेड हैं उन पे तनकीद करते हैं। तो एक उंगली उधर भी पॉइंटेड हो गई है कि उन्होंने करवाया है। अगर किसी ने भी करवाया है, और कोई कोई और भी हो सकता है कि उनके कोई किसी के साथ वैसे किसी किस्म की जेलसी हो या कोई किसी किस्म के कोई मामलात हो, तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये सब हतमी बात ही उसी वक्त सामने आएगी जब ये बरतानिया की पुलिस और बरतानिया के अदारे वगैरह इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसके जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लेके आएंगे। तो फिर इससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। अगर इसके नतीजे में ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि हमारी हुकूमत के कुछ लोगों ने ये करवाया है या हमारे कुछ अदारे के लोगों ने करवाया है, तो ये फिर बहुत ही ज़्यादा एक परेशान कुन सूरत हाल होगी, क्योंकि इससे यकीन जाने कि हमारे मुल्क का नाम भी तो बदनाम हो ही रहा है। इससे अदारों की भी रेपुटेशन भी ख़त्म होगी और उन पे भी लोग एतमाद या वगैरह नहीं करेंगे कि अगर कोई भी शख्स उनके ख़िलाफ़ बोलेगा तो ये काफ़ी रफ़ है। क्योंकि आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। इसमें कोई भी शख्स अपनी राय दे सकता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के ख़िलाफ़ अपनी राय दे और फिर उसे कत्ल करने की कोशिश की जाए या उसे वैसे फिज़िकली उसे टॉर्चर किया जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनअक्सेप्टेबल है। इसके साथ ही ये आपको ने तो ये भी बताएं कि यूएनओ के एक नुमाइंदा ने ये बात बताई कि इमरान खान की साबका एहलिया साहिबा पे जो जिन्हें जेल में रखा हुआ है उनके साथ भी नारवा सलूक किया जा रहा है। तो ये भी उन्होंने पॉइंटेड किया कि ये जो उनकी जेल की टर्म है उस पे उन्हें फेयर फेयर कहने ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही। तो ये भी हमारे मुल्क के लिए बहुत ही परेशानी की सूरत हाल है कि हमारे मुल्क का नाम किसी अच्छी वजह से नहीं ख़बरों की ज़ीनत बन रहा, या तो बहुत सारी बुरी बुरी ख़बरों की वजह से हमारे मुल्क के अदारे पेश किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। तो हमें सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि हम मौसर तरीके से अपने अदारों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ या उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ जो हमारे अदारों को वो अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे वो अपने
ذاتی مقصد حاصل کر رہے ہیں، جس سے ہمارے ملک کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے اور جس سے ہمارے اداروں کی بھی ریپوٹیشن بھی برباد ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ہر صورت میں اس سچویشن سے باہر نکلنا چاہیے۔ تو ابھی تک کہ یہی دو مین خبریں تھیں، تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔